पापा आप मुझे बता देते ना। बैठो बैठो बैठो। औलाद जब जवान हो जाए तो उनसे डर लगने लगता है। डर? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मेरा दामाद बनाना चाहती हो? पापा मुझे उसकी हकीकत पता है। जमशेद मुझे सब कुछ बता चुका है। और फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती हो? जी पापा। क्यों? पापा मैं उसकी गुर्बत की वजह से उसे रिजेक्ट तो नहीं करूंगी ना? यानी तुम मेरे दोस्त के मुलाजिम को मेरा दामाद बनाओगी? पापा इसमें हर्ज ही क्या है? आलियान भी तो किसी का मुलाजिम है ना। और अगर आपका दामाद बनाने का स्टैंडर्ड दौलत है तो आप मेरी आलियान से क्यों शादी करा रहे हैं? देखो मैं गुर्बत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के लड़के अमीर लड़कियों से शादी करके खुद अमीर होना चाहते हैं। पापा जमशेद ऐसा नहीं है, आई नो हिम। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी पापा। इनकार की वजह जान सकता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी होगी थी कि तुम 1 घंटे के लिए ना आ सकी? हम मिडिल क्लास लोगों के भी अजीब मसले होते हैं सर। ऐसा कौन सा मसला था? घर में ऐसी क्या बात हो गई थी? मुझे कुछ लोग देखने आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे घर में बंद कर दिया। इस डे एंड एज में ये कैसे मुमकिन है? कहा ना हमारे हालात अजीब होते हैं। मेरे अब्बू ने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी शादी तय कर दी है। और तुमने ये फैसला मान लिया? मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मजबूरी कैसी? इनकार कर दो। क्या आप रिश्ता लेके मेरे घर आ सकते हैं? देखा सरमद साहब, इसी को मजबूरी कहते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के डर की वजह से एक जायज काम नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे पेरेंट्स मोहल्लेदारों के डर की वजह से मुझे मेरा राइट नहीं दे रहे। तुम बगावत कर दो, मैं तुम्हारे साथ। आप अपनी बेटी को बगावत करने का हक देंगे? उसको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसकी पसंद आपके स्टेटस के मुताबिक ना हुई तो? वैसे मैं अपने मुताबिक ढाल लूंगा, तुम अपनी बात करो। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता इंसान खुद बनाता है। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाऊंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे कदम चूमेगी। आज आपको ऑफिस आते ही कॉफी पीने की क्या सूझी? इस कॉफी के साथ तुम्हारा हाथ भी मांग सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान अपनी बीवी और बेटी के आगे मुझसे बदतमीजी कर सकता है, वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? मैं अपनी बीवी और बेटी के सामने तुम्हारे किरदार को मशकूक नहीं करना चाहता था, तभी मैंने तुमसे लड़ाई की थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं और तुम। इन दिनों वैसे मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इश्क है मुझे तुमसे। अच्छा, और दोनों में क्या फर्क है? पसंद नापसंद का इंसान को इख्तियार होता है, इश्क पे कोई इख्तियार नहीं होता, ये तो हो जाता है। तो क्या ये जरूरी है कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी भी की जाए? नहीं, जरूरी नहीं। तुम ना करना शादी, तुम ऐसे खुश। और जब मुझसे दिल भर जाएगा तब क्या करेंगे? इश्क से दिल नहीं भरता। चले मान लिया कि इश्क में दिल नहीं भरता, लेकिन अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? अपने सारे खदशात एक स्टैम्प पेपर पे लिख दो, मैं साइन कर दूं। पेपर तो पेपर होता है सर, अगर इंसान बदल जाए तो पेपर की क्या हैसियत? 1 करोड़ रुपए हक महर, एक घर और सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाऊंगा। और अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? 5 करोड़ में से ले लेना, लिखवा लो ये सब।
और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? यार जमशेद का घर कितना दूर है? इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। यहाँ से तो गुजरना पड़ेगा नहीं आप। अच्छा आगे वो जो और छोटी गली आ रही है वहां से और लेफ्ट लेगा। अच्छा, ये है जमशेद का घर। ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तू अंदर जाके घर भी देख ले और जमशेद की वालदा से भी। यार ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये कड़वा घूंट तो तुझे पीना पड़ेगा। मैं फरियाद से जाके बात करता हूँ। बाप होने की इतनी बड़ी सजा मुझे वो नहीं दे सकती। जमशेद मुल्क से बाहर जाना चाहता था पढ़ने के लिए। उसने मेरे ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई भी किया, पर मैंने उस वक्त जरूरी नहीं समझा उसको लोन देना। और क्या गारंटी है कि वो बाहर जाके फरियाल को कांटेक्ट नहीं करेगा? यार सिंपल, जब तू फरियाल को ये बताएगा कि उसने पैसों की खातिर उसको छोड़ दिया है, उसको डिच कर दिया है, फरियाल इतनी बेवकूफ नहीं है तो इस सारी सिचुएशन के बाद उससे कांटेक्ट करेगी। ये तो है, लेकिन ये ऑफर मैं उससे करूं या उसकी माँ से? उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ अपने बेटे के मुस्तकबिल की खातिर बहुत आराम से ब्लैकमेल हो जाएगी। थैंक यू मौजूद, यार तूने मेरी टेंशन दूर कर दी है। यार सरमद, फरियाल इज माय डॉटर एज वेल यार, उसको ऐसे थोड़ी जाने देंगे आप। हुमा? यार हुमा की सिर्फ अभी मंगनी हुई, शादी नहीं हुई। आई वुड एडवाइस कि तू उससे निकाह कर ले, मैं तेरे साथ। मैं तुम्हारे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। फैसला करना तो आसान नहीं होता। हर अमीर शख्स करप्ट नहीं होता। मुझे ये दौलत मेरी किस्मत से मिली है, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जानती हूँ, मगर मेरी भी कुछ शराइत है। बोलो। मुझे 3 लाख महीने का खर्चा चाहिए। मैं उसे कहाँ खर्च करती हूँ उसका कोई हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। घर तो आप मुझे दे ही रहे हैं, मुझे गाड़ी भी चाहिए जिसमें मैं कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ उसका सवाल जवाब भी नहीं होगा। मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और मुझे मुलाजिम चाहिए। एक छुट्टी आपके साथ और एक छुट्टी अकेले। अकेले? मुझे अकेले वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ठीक है। और कुछ? नहीं। जो चीजें मैंने तुम्हें देने का वादा किया वो मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन कर दिए। अब तुम्हें जो कुछ लिखवाना है तुम लिखवा लो, मैं साइन कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलने से ख्वाब टूट जाता है। ख्वाब? तुमने मेरी जिंदगी को एक तल्ख हकीकत से खूबसूरत ख्वाब बना दिया है। आज मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं मुकम्मल हो गया हूँ। और मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल गई हो। थैंक यू सो मच कि मेरी पसंद के मुताबिक आपने सब कुछ किया। आइंदा इन आंखों में आंसू ना आए। ये आंखें सिर्फ ख्वाब देखी और मैं इन ख्वाबों की ताबीरें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे पास लेके आऊं। यही मकसद रह गया मेरी जिंदगी का। यानी मैंने आपको जिंदा रहने का मकसद दे दिया। तुम मुझे फिर से जिंदा कर दिया। डायमंड रिंग। ये असली है, बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कभी धोखा मत देना प्लीज। प्लीज। ओह, थैंक यू। हाँ, कितने खूबसूरत फूल है। ये आपके लिए। थैंक यू वंस अगेन। यू वेलकम। मुझे तो लगी है बहुत भूख और मैं शुरू कर रही हूँ अपना नाश्ता। आप नहीं खा रहे? तुम खा लो, उसके बाद एक कप चाय बना देना मुझे। अभी बना देती हूँ, पहले बोलते। एक मिनट, ये मैं ले सकता हूँ? क्या खाएंगे? जी हाँ। मेरा झूठा खाएंगे? अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत की होती तो ये सवाल कभी ना करते। झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, आप मोहब्बत की पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और मैं मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी से छलांग लगा के आई हूँ। क्या मतलब? मोहब्बत किए बगैर आपसे शादी नहीं की और आपकी खातिर न जाने किस किस को छोड़ा है। शुक्रिया। You're welcome। आप नाश्ता करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर और क्या करूं? बेटी को घर से निकाल दूं या उसकी शादी जबरदस्ती आलियान से कर दूं? बेटी का बाप बेबस होता है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन ये पूरी रात घर से बाहर है ना तो मसले का हल नहीं है। मैं आपको शिकस्त देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता मेरी हट धर्मी, मेरी अना मेरी बेटी की खुशियां छीन ले। दोस्त के मुलाजिम को दिल से दामाद कबूल कर सकेंगे? यही तो मुश्किल है। नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप। ये बात आपके मिजाज के खिलाफ है। कौन है? जी जी आपा, मुझे याद है। फिर तुमने बताया नहीं कि मैं आलियान को लेके कब आऊं तुम्हारे पास? आपा, मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं जैसे ही वापस आता हूँ आपको मैं कांटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ सरमद, और ना ही अपनी मजबूरी को कोई नाम दो, और फरियाल पे भी कोई इल्जाम नहीं आएगा। बस यूं समझ लो कि आलियान ही फरियाल से शादी नहीं करना चाहता। ये आप क्या कह रही हैं आपा? बस यही बताने के लिए मैं आलियान को तुम्हारे पास लाना चाह रही थी। आपा? क्या हुआ? क्या कह रही हैं आप?
आपा मुझे शर्मिंदगी से और फरियाल को इल्जाम से बचाना चाहती है। इसका मतलब फरियाल ने आलियान और आपा को सब कुछ बता दिया। ये फरियाल ने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या बात करनी है, मैं तो हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ है? आप तो बात करने गए थे ना फरियाल से, क्या बदतमीजी की है उसने? फिर मैंने सब कुछ कुर्बान करके ये घर बनाया है। मेरी बेटी एक झोपड़ी में जाके रहना चाहती है, मेरे साथ बगावत करना चाहती है। कोर्ट मैरिज की बातें कर रही है। क्या ये बोला उसने? धमकी दी है? तुम यही समझो। परेशान मत हो, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। नहीं, फरियाल की शादी अब जमशेद से ही होगी। क्या हो गया? तुम कुछ खामोश नहीं होगी ज्यादा? आपने कुछ ज्यादा ही नहीं इज्जत दे दी उन लोगों को। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद आए, जो हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते, सोसाइटी में हमारे साथ मूव कैसे करेंगे? आप अगर मुझे मना ना करते मैं उन्हें जाने का कह देती। हाँ, तो उनको जाने का कह देती, तुम्हारी बेटी उनके साथ चल पड़ती। तो चली जाए। मैंने साफ साफ कह दिया है फरियाल से कि हमें ये लोग पसंद नहीं आए। अगर उसे लड़का इतना ही पसंद है तो जाकर कोर्ट मैरिज कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो कोर्ट मैरिज करेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी दुनिया में? तो इन लोगों में शादी करा के कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी? आपने उस लड़के की माँ को देखा? तो कैसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि ये हमारी बेटी के ये ससुराली हैं? क्या हो गया है फरियाल को? फरियाल की आंखों में मैंने बगावत देखी है, उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ज्यादा समझदार तो इससे वो हुमा है, माँ बाप की मर्जी के सामने सर तो झुका देती है। क्या गुनाह हो गया है हमसे? हमारी बेटी कोर्ट मैरिज करने की बात कर रही है। मैं उससे भी बात करके आती हूँ। आओ, ये देखो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पसंद आई? बहुत ज्यादा। खुशकिस्मत है भाई। मैं समझी नहीं। तो मुझे पसंद आ जाए खुशकिस्मती तो है। गाड़ी की तरह? मेरी तरह। जी गाड़ी वाकई मेरी है। हाँ, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता। किस बात पे यकीन नहीं आता? तुम वाकई मेरी हो गई हो। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव करते? तुम पूछोगे नहीं कि बार बार फोन किसका आ रहा है? नहीं। बड़ी अजीब बात है, बीवियां तो पहली बेल पर ही मशकूक नजरों से देखने लग जाती है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, और मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीवियां तुम्हारे जैसी क्यों नहीं होती? मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकती। जब तुम इस तरह हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे इस गाड़ी की तरह चमकती दमकती जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी वो जिंदगी पसंद नहीं किसी पे गुजारा। सब कुछ
कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। क्या? मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती। मैं सिखा देता हूँ, आओ। बाकी तो हम जा रहे हैं। देर से घर आने की तो रूटीन ही बना ली है आपने। डेफिनेटली वजह फरियाल नहीं है। मैंने शादी कर ली है। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मजाक मैं भी नहीं कर रहा। टाइम देखा है आपने? काश देखा होता, उसके मुताबिक चलता। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी ऐसी कौन सी मीटिंग्स हैं जो इतनी देर तक चलती हैं? ना घर टाइम पर आते हैं, ना मेरा फोन अटेंड करते हैं, ना मुझे कॉल बैक करते हैं। कौन सी ऐसी मीटिंग्स हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझ पे शक करो। जवान बेटी है आपकी, ये बातें आप पर सूट नहीं करती। एक बेटी है, सिर्फ एक, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत करने जा रही है, और आप है कि उसे रोक नहीं पा रहे। तो तुम रोक लो। मैं कैसे रोकूं? आप तो उसकी शादी करवा रहे हैं जमशेद से। इसी में उसकी खुशी। नहीं सरमद, आप उसे सजा दे रहे हैं, गलत है ये। भैया मैं आपको करने नहीं दूंगी।